हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आपका मेरे आज के डेली के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज भी बस आज का दिन ऐसे ही रहा। फिर भी आज मौसम थोड़ा सुबह से बारिश का था और लगभग लगभग हाफ डे तक आज बारिश ही रही। उसके बाद हल्का सा दिन छटने लगा और बहुत अच्छा दिन बीता। फिर उसके बाद धूप सी आ गई थी, तो अच्छा दिन रहा सुबह से। और मॉर्निंग में बस हवा चल रही थी ठंडी ठंडी और बारिश का मौसम ज़्यादातर रहा। और मैं आज फिर से वही ऑफिस के डेली के रूटीन में गया और शाम को अभी आया। और बस अभी खाना वाना खा के ही जस्ट रेडी हुए हैं एक ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैंने कहा डेली के ब्लॉग इट्स अप्रॉक्सीमेटली मैं 10 या 11 बजे तक अपने ब्लॉग को अपलोड करता हूँ। तो अभी 9 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग बना लूँ और फिर बाद में अपलोड करूँगा। तो ये आज का पूरा दिन ज़्यादातर इसी तरह से बीता और घर के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स जो किशु की मम्मा ने बनाए हैं मैं उसको आप लोगों को शेयर करूँगा। कि शाम को थोड़ा ऊपर उस छत पे घूमने गए, उसके बाद फिर उन्हें थोड़े से कॉलोनी में शाम की इवनिंग वॉक भी वो करते हैं, तो वो घूमने गए और यही इनका आज का दिनचर्या रहा। तो किस हेलो बोल। अरे किस हेलो बोल। और बस एक बुक पढ़ रहा था। और एक बुक एक्चुअली मेरे को बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है और मेरे पास बहुत सारी बुक्स अभी भी रखी रहती है और पढ़ता रहता हूँ कि चलो ठीक है कभी टाइम पास हो जाए तो कुछ ना कुछ करता रहूँ। तो मुझे बहुत दिन से ये था कि चलो मैं एक ब्लॉग बनाऊँ और उस ब्लॉग में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता रहूँ। तभी मुझे लगा कि चलो ठीक है अपनी अपनी लाइफ की डे टू डे लाइफ को कुछ ना कुछ एक सँजो के रखा जाए कि कल के दिन अगर हमारे बच्चे भी देखें तो उनको भी एक प्राउड फील हो या इसको वो बहुत आगे लेके जाए। क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे मदर्स एंड फादर्स जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक्चुअली वही चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चे हमसे बहुत अच्छे होंगे, ये डेफिनेटली बात है कि हम लोग अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को और एडवांस में कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की एजुकेशंस और सारी चीज़ें बहुत ही टेक्नोलॉजिकल हो चुकी है। तो वो बच्चे ये लगा लीजिए कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है वो हर तरह से घिरे हुए हैं। हम लोगों को तो बहुत सारी दिक्कतें थी उस समय में, उस टाइम की बातें हैं। तो वो चीज़ उस समय नहीं थी जो अब है। तो आने वाला टाइम जो है बहुत ही वर्सेटाइल है कि भाई बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है और टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो बुक्स कौन पढ़ता है बुक्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बुक्स को लेके बीच बीच में कभी कभी आता रहूँगा और उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा कि क्या चीज़ें उस बुक्स में हैं। और मैं भी रिपीट देखूँ तो मुझे एक बुक्स को दोबारा पढ़ने का एक ये होगा कि भाई ठीक है मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ और वो चीज़ मेरी मेमोरी में चली जाए। अच्छी चीज़ें कहाँ मिलती है, अच्छी चीज़ें बहुत कम जगह मिलती है, राइट। तो आज की बुक का ये समरी में 5 पॉइंट्स पढ़ूँ, 5 पॉइंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ूँगा और मैं बताऊँगा कि ये क्या चीज़ कह रहा है राइटर जो है। बुक्स का नाम इसलिए नहीं बता रहा कि वो कॉपीराइट्स का इशू होता है। मुझे पूरी बुक्स की समरी नहीं बनानी है, मैं पॉइंट टू पॉइंट जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ कभी कभी शेयर किया करूँगा, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, कोई भी काम अगर हम करें, ठीक है, तो उससे एक प्रकार से जो हमारा फियर्स होता है तो वो फियर दूर होता है। अब अगर उस काम को नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे डर नहीं लगेगा, धीरे धीरे नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं करता हूँ तो उससे हमारे जहन में हमारे दिमाग में क्या रहेगा, एक बार से डर भी रहेगा और जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, वो भी कम होगा। तो राइट, पहला रूल ये है कि अगर किसी भी काम को XYZ कोई भी काम है अगर आप उसको करते हैं तो आपका जो डर है और आपका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डर घटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो पहला रूल, अपने डर को हटाना है उस काम को जिससे कि आपको डर लगता है, पहला। दूसरा क्या है, सेकंड रूल क्या है,
कि अपने जो भी यादें हैं उसमें क्या करना है, सकारात्मक विचार रखने हैं। मतलब कहने का मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। बट आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव साइड्स है उसको पकड़ के रखना है। तो उससे क्या होगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी, राइट। तो सेकंड थिंग क्या है कि हमें अपने जो डे टू डे लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है, उसमें से ओनली एंड ओनली पॉजिटिव को चूज़ करना है और उसको अपने माइंड में स्टोर करना है, राइट। थर्ड थिंग, कई बार हम क्या सोचते हैं कि यार वो आदमी ऐसा है या वो लोग ऐसे हैं। तो हमें क्या करना है कि हम हमेशा 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 किसी भी अननोन पर्सन से मिल रहे हों या किसी भी नोन पर्सन से मिल रहे हों, उसके पॉजिटिव साइड्स को हमें पकड़ना है कि उसमें वो पॉजिटिव क्या चीज़ है। तो ये बुक्स कहती है कि हमें किसी भी जो पर्सन है या कि कोई भी व्यक्ति है, हमें उसके नेगेटिव साइड्स को नहीं पकड़ना है, हमें उसके पॉजिटिव साइड्स को पकड़ना है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ खूबी तो होगी, क्योंकि हर आदमी में पॉजिटिव और नेगेटिव सभी में रहता है, बट कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसमें भी होगा। तो उसको वॉच करना है कि वो क्या पॉजिटिव उसमें है, राइट। तो थर्ड थिंग ये है। फोर्थ थिंग्स वही है कि काम वही करना है जो आपकी अंतरात्मा, मतलब आपका सोल, ये समझ ले आपकी अंतरात्मा या आपके आत्मी सोल, जो आपकी आत्मा है वो लाइक करती है। मतलब जैसे कि मुझे मन से या तन से ये लगता है कि मैं यार कुछ ना कुछ वीडियो को ऐड करूं या कुछ ना कुछ अपना कुछ अलग सा कुछ स्टोर करके रखूं कि कल के दिन जो है हमारे बच्चे या हमारी न्यू जनरेशन या हमारी इन यादों को देखना कभी भी चाहें तो वो देख सकें। तो ये एक मेमोरी को बनाना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो राइट, तो मैं वो करता हूँ। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मतलब आपके अंतरात्मा को, आपकी सोल को, जिससे मुझे खुशी होती है तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ होती है जिससे आपको खुशी मिले, राइट। अपनी हैप्पीनेस के लिए वो चीज़ आप करो। फोर्थ थिंग। देन फाइव थिंग क्या है, आपके जो भी काम आप करते हो, चाहे आप कुछ भी करें, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। दैट्स मीन्स अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहनी चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो मेरे को, मैं बहुत अच्छी तरह झाड़ू लगा सकता हूँ। या कुछ भी, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो बिना हेजिटेशन के काम तो काम होता है, काम से आपका डर दूर होता है। तो अपनी रोज़मर्रा के जीवन में हम इन 5 थिंग को, ओनली 5 थिंग को ही अपनाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है। तो आई होप आप सभी को ये 5 थिंग्स बहुत अच्छी लगी होगी। मैं बीच में कभी कभी अपनी बुक्स की कुछ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगेगी, नोट्स समझ लीजिए, मैं वो आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। और ये इसलिए भी शेयर करूँगा कि भाई, ये इसलिए भी स्टोर करूँगा, कहना चाहूँगा कि कल के दिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इन थिंग्स को नोट करें या इन थिंग्स को भी सुन लें, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ तो चेंज होगी ही होगी। और अभी तो मेरी तो ऑब्वियसली हो ही रही है, मैं चाहता हूँ आपकी भी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।